देखिए, पहली बात तो मैं एट द आउटसेट हमारी सरकार और सारे डिफेंस फोर्सेस के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। क्यों जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश के लिए दुश्मनों से लड़ा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है हमारी कंट्री की। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, स्पेशली आवर प्राइम मिनिस्टर who led this battle very well. इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग, काफ़ी सरप्राइजिंग था कि टर्की और अज़रबैजान जैसे लोगों ने, कंट्री ने जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट किया। हालांकि हिंदुस्तान, भारत देश जो हमारा है, उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर टर्की को बहुत आर्थिक और वैसे भी सपोर्ट काफ़ी करते रहे, चाहे वो कोरोना हो के वक्त पे जिस तरीके से दवाइयाँ हमने भेजी, इंजेक्शन हमें यहाँ से भेजा, वैक्सीनेशन यहाँ से भेजे, टर्की को हर वक्त हिंदुस्तान ने काफ़ी सपोर्ट किया है। ये उनकी हरकत जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करने की, ये मुझे लगता है कि बहुत ही निंदनीय है। और जो बाइकॉट कॉल है, ये बहुत ही नेचुरल तरीके से पूरा देश अपील कर रहा है सारे लोगों से, पूरे पूरे देश को, पूरे कंट्री को, सबको जो है वो अपील कर रहा है कि वो आप जो है बाइकआउट करिए। और मुझे लगता है कि ये बाइकआउट जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, इनकी पूरे इकोनॉमिक्स को तोड़ना और इनको सबक सिखाना, क्योंकि पाकिस्तान एक रोग नेशन है जो पूरी दुनिया जानती है। आप पाकिस्तान को सपोर्ट करने से इनडायरेक्टली आप टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, आप वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हो, आप एक ऐसे देश को जिसने अनडिक्लेयर्ड वॉर भारत के साथ छेड़ा हुआ है। तो इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जो है वो उसने काफ़ी प्रमोट किया टर्की को। हमारे काफ़ी स्टार्स जो हैं वो जाते हैं वहाँ पे, बहुत क्रिएटिव लेवल पे शूट्स वहाँ हमारे काफ़ी होते हैं, और काफ़ी इंडस्ट्री ने, मेकर्स ने सपोर्ट किया उसको, प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने, एक्टर्स ने। So we also have appealed to our people in the industry to boycott Turkey, so that they get the lesson from the entire country of ours that we have not taken this lying low. देखिए, नेशनलिस्ट फिल्म मेकर जो है वो सब हैं। हमारी पूरी जो कंट्री, हमारी जो सिनेमा है, हर फिल्म मेकर जो है वो नेशनलिस्ट है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई शख्स नहीं है, ऐसा कोई मेकर नहीं है, ऐसा कोई प्रोड्यूसर नहीं है, ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो अपने देश से प्यार नहीं करता है। चाहे वो ओरिजिनल सिनेमा हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम सिनेमा हो, चाहे वो कोई भी आर्ट या कोई भी क्राफ्ट का शख्स है। जब देश की बात आती है, जब कंट्री की बात आती है, तो उसमें कोई जो है वो डिस्काउंट नहीं देता है। उस वक्त जो है वो पूरी कंट्री जो है, उसके साथ साथ हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है, हमारी जो पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो भी पूरे कंट्री के साथ खड़े होकर मुंह तोड़ जवाब देती। और नेशनलिस्टिक फिल्में जो है वो जो कंट्री को लेके, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को लेके हैं, काफ़ी फिल्में बनी हैं और काफ़ी मेकर्स ने वॉर फिल्म बनाई हैं हमारी कंट्री को लेके, जिस पे सल्यूट है, एक ट्रिब्यूट पे किया जाता है हमारे जवानों को, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को। देखिए, क्या है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, एक रोग नेशन है। तो ये नेचुरल है कि वहाँ के लोग भी जो है उसी किस्म की भाषा बात करेंगे। एक वायलेंस में बिलीव करने वाले लोग हैं। ये एक्टर्स जो है, इसके औकात ही नहीं है कुछ कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस के बारे में, या हमारी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी और इतनी बड़ी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बारे में इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना। तो इनकी भाषा, इनका रिलीजन ही वायलेंस है। पाकिस्तान के स्टार्स का, एक्टर्स का, जो भी कुछ है। इसीलिए आप देखिए, हमारी फेडरेशन ने या हमारे प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने, हमारी डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने आज से कई साल पहले इन पे नॉन कॉपरेशन इशू किया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे चंद लोग हमारे इंडस्ट्री में थे जो इनको प्रमोट किए जा रहे थे। एक अमन की आशा नाम का जो एक फ्रॉड हमारे देश में चल रहा था, उसके तहत बट वी हैव अपोज्ड द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तानी परफॉर्मर्स हियर। और मुझे लगता है कि ये जो पहलगाम का अटैक हुआ है, उसने सारे जो हमारे हमारे कलाकार जो है, जो
पहले अमन के आशा में बिलीव करते थे, आज भी शायद करते हैं, उनको भी समझ में आ गया कि इतना आसान नहीं है और ये सही नहीं है कि हम कला के नाम पे पाकिस्तानी परफॉर्मर्स को अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनके एक्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनके सिंगर्स को अपॉर्चुनिटीज़ दें। ये हमारे यहाँ के जो अमन के आशा गैंग है उन लोगों को भी समझ में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी या ऐसा इंडस्ट्री का शख्स नहीं है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री का आदमी हो, जिसने इस चीज़ को अपोज नहीं किया, इस चीज़ को का खंडन नहीं किया, इसको क्रिटिसाइज नहीं किया। वो ऐसा कोई नहीं है। ज़रूरी नहीं है हर शख्स का ओपनली आके बातें करना। अभी जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसके ये मेंबर्स हैं, सब जब ऑर्गेनाइजेशंस भी कंडेम करती हैं तो ये तो उसका हिस्सा है, तो इनडायरेक्टली उनका भी पार्टिसिपेशन तो इसमें ही है। और ये किसी को भी चैलेंज करना या किसी को पर उंगली उठाना, हाथ उठाना कि भैया आपने नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। आई रिएटरेट दैट एवरी पर्सन फ्रॉम आवर इंडस्ट्री इज़ अ नेशनलिस्ट, और वो किसी भी कोई भी ऐसी ताकत जो हमारी कंट्री की अस्मिता को जो है वो छेड़ने की कोशिश करेगा, द एंटायर इंडस्ट्री रिएक्ट्स टू इट। देखिए, मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ, क्योंकि मैं खुद विक्टिम हूँ टेररिज्म का, जो पाकिस्तान ने अनलीश किया है हमारे देश में। और मेरी तो पूरी की पूरी कम्युनिटी ने जेनोसाइड फेस किया है, एथनिक क्लींजिंग फेस किया है पाकिस्तान के करतूत की वजह से। तो पाकिस्तान को एडवाइस आप दे नहीं सकते, क्योंकि वो रोग नेशन है। मैंने फिर पहले भी कहा, एक टेररिस्ट नेशन है। टेररिस्ट को आप समझा नहीं सकते, टेररिस्ट को आपको गोली मार के मारना ही पड़ता है। इस कंट्री को जब तक आप नस्ते नाबूद नहीं करोगे, इस कंट्री को जब तक आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, तब तक ये गैंग्रीन की तरह, कैंसर की तरह ये फैलता रहेगा। ये फिर अपना फन उठाएगा और फिर हम पे अटैक करने की कोशिश करेगा। सालों साल बीत गए, इन्होंने हर 6 महीने में, हर साल कोई ना कोई ऐसी हरकत की है जिससे हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचा है। तो जिसकी जो आदत होती है, कुत्ते की पूंछ जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। और ये कंट्री का एग्जिस्टेंस ही वायलेंस पे है, इस कंट्री का रिलीजन ही वायलेंस है, इस कंट्री का धर्म ही टेररिज्म है। तो उसको आप क्या समझाओगे? आप क्या किस भाषा में समझाओगे?